जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि रहने वाली है भारतीय इतिहास से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो इतिहास से संबंधित सभी 1000 क्वेश्चन है, उन सभी को 10 भागों में करने वाले हैं। तो आज है पार्ट 1, जिसमें हम 1 से लेके 100 MCQ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में आने वाली सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रेंड्स, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। फ्रेंड्स, ये 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मेरठ से की गई थी इसकी शुरुआत, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है 1761 में। इसके अलावा कमेंट करके बताना है कि जो पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई है वो कब हुई थी। ठीक है, और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761। और किन किन के बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली था वो जीत गया था। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र की पुस्तक और इसका संबंध है चाणक्य से। इनके द्वारा ही ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? फ्रेंड्स, जो अकबर था, अकबर महान, उसके दरबार में कुल 9 रत्न थे। ठीक है, कौन कौन थे इसमें? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, ये सभी इनमें शामिल थे। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ज्योतिबा फुले जी है, इनके द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ करी गई थी? महाराष्ट्र में करी थी इन्होंने, और ये 1873 में की गई थी। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, जो अकबर था, उसके द्वारा ही दीन इलाही की स्थापना करी गई थी। और कब करी गई थी? ये 1582 में। कब करी थी? 1582 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने कर्मयोग की व्याख्या करी है और मांडले जेल से ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहला रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है 1853। तो फ्रेंड्स, ये 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी और ये चली थी दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में। और इसकी जो कुल जो लंबाई थी वो थी 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर है 1885 में। किसने करी थी? A.O. ह्यूम के द्वारा INC की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। और ये जो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो इसे भी याद रखेंगे। अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन करने हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने 100 MCQ करवाए हैं। नीचे कमेंट में लिंक भी दे दूंगी मैं, तो उससे जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? करेक्ट आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स, जो मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदड़ो था, वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ग्रेट बाथ भी पाया गया था और प्रमुख विशेषता यहाँ की उन्नत नगर व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है लोथल। फ्रेंड्स, ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह है और जो कि गुजरात में स्थित है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। ओके, याद रखना है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब करी गई थी? 1875 में। फ्रेंड्स, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध। इनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है। इनके बारे में भी मैंने वीडियो चैनल पर डाला है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। इसके अलावा दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका बोध गया में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 35 साल की उम्र में, और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है महावीर स्वामी। ये ही जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, याद रखेंगे। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम बिहार में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है अमरावती स्तूप, और ये स्थित है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। सातवाहन काल में इसका विकास हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त मौर्य से। और संस्कृत में जो कवि हरिसेन है, इनके द्वारा ही ये लेख लिखे गए थे। नेक्स्ट है अल बरूनी भारत में किस शासक के समय आया था? करेक्ट आंसर है महमूद गजनवी के। फ्रेंड्स जो महमूद गजनवी था उसके टाइम पीरियड पर ही आया था अल बरूनी, ठीक है। और ये एक फारसी विद्वान था, और इसके द्वारा लिखी गई थी तहकीक-ए-हिंद, जिसमें भारत के बारे में लिखा गया था, इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स जैसा कि अभी बताया था, इसके लेखक है अल बरूनी, ठीक है, याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है। ये एक विद्वान था, और इसमें भारत के भूगोल और विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी दोस्तों। 1206 में दिल्ली की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और ये 1236 में दोस्तों इसने दिल्ली की जो सुल्तान बनी थी। ये कब बनी थी? 1236 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुगलकनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किस मुगल शासक ने प्रारंभ करी थी? फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। आपकी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सभी। तो फ्रेंड्स क्लास को पूरी देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। इसके द्वारा ही मनसबदारी प्रणाली आरंभ करी गई थी। नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना कब करी गई थी? दीन इलाही दोस्तों अकबर के द्वारा चलाया गया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1582 में। कब हुई थी? 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल। इसके द्वारा ही फ्रेंड्स ये जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है, और अकबर के इसमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था का भी वर्णन है। किसमें? आईने अकबरी में लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो सभी को पता होगा, जो शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल का निर्माण किया गया था उनकी बेगम मुमताज की याद में, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1632 से 1653 के बीच में। ओके, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है तलवंडी में। तलवंडी में ही गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। ओके, नेक्स्ट है सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये राष्ट्र प्रतीक के नीचे स्थित है सत्यमेव जयते, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर है इसका दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई थी? 1921 में, ठीक है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि जो राखलदास बनर्जी है उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? करेक्ट आंसर है चित्रलिपि। फ्रेंड्स इसमें चित्र से संबंधित प्रमाण मिले थे, और इसी से सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक चित्रलिपि सभ्यता थी। नेक्स्ट है वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जनसभाएं होती थी, सभा और समिति। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। कुल 10 मंडल है, जबकि 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? सभी को पता होगा कुल 16 महाजनपद होते थे। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितनी? 16 महाजनपद होती थी। ओके, नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था?
करेक्ट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा ही मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी और ये पहला प्रसिद्ध शासक था। जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी मगध साम्राज्य का महान शासक था, इसे भी याद रखेंगे। और उनके दरबार में चाणक्य भी हुआ करते थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? करेक्ट आंसर है चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, याद रखेंगे। चाणक्य का ही एक नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के किस शासक के दरबार में आया था? फ्रेंड्स, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो मेगास्थनीज है उसने इंडिका की स्थापना भी करी थी। इंडिका इसके द्वारा ही लिखी गई थी। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो फ्रेंड्स, जो अशोक के अभिलेख है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर है अशोक। फ्रेंड्स, जो अशोक था उसके द्वारा ही सांची स्तूप की स्थापना करी गई थी, जो स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? सभी को पता होगा जो अर्थशास्त्र है वो लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो गुप्त काल है उसे भारत के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अगला है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी को पता होगा जो आर्यभट्ट थे वो एक महान वैज्ञानिक थे, ये गणित और खगोल विज्ञान से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? करेक्ट आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय फेमस हुआ था। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और ये जुड़ी हुई है बौद्ध धर्म से, ठीक है। भित्ति चित्रकला भी इसमें पाई गई है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलाम वंश का। गुलाम वंश का ही वास्तविक शासक कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है, इसे याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध है। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? करेक्ट आंसर है मोरक्को का। फ्रेंड्स, जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर भारत आया था और इसी के द्वारा रहला बुक लिखी गई है जो कि काफी फेमस है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो करेक्ट आंसर है अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी गई थी आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसने लिखा है? करेक्ट आंसर है हरिसेन के द्वारा। हरिसेन ने ही इलाहाबाद स्तंभ लिखे हैं, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है दशावतार वो स्थित है देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है ये और गुप्तकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है चोल प्रशासन में गांव की सभा को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर है उर। फ्रेंड्स, जो गांव की सभा होती थी उसे उर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने कराया था? राइट आंसर है इसका चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने 950 से 1050 ईस्वी में खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? फ्रेंड्स, जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर अनेकों आक्रमण किए, उसमें से सोमनाथ मंदिर का आक्रमण काफी ज्यादा बड़ा था। अपने साथ गजनी भारत से जो सोमनाथ मंदिर था उससे अपार धन लेके गया था और इसमें जो गजनवी ने आक्रमण किया था वो किया था 1025 में, ठीक है। नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। जो महमूद गोरी था और पृथ्वीराज चौहान उनके बीच में। फ्रेंड्स, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी विजय हुई थी, ठीक है, और इसमें गोरी हार गया था। नेक्स्ट पूछा है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में किसने प्रारंभ करी? फ्रेंड्स, ये जो इक्ता प्रणाली है वो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से था? फ्रेंड्स, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी और इसका संबंध था सेना के लिए इसमें सस्ते दाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुगलकाबाद किला का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और ये दिल्ली में करवाया था 1321 में, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर बनवाई थी? करेक्ट आंसर है यमुना हिसार नहर। अगला है
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर है हरिहर और बुक्का। फ्रेंड्स, जो हरिहर और बुक्का थे ये भाई थे, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1565 में। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था दक्कन सल्तनतों के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। इसमें दक्कन सल्तनत विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? करेक्ट आंसर है तुलु वंश का। तुलु डायनेस्टी के शासक थे कृष्णदेवराय। इनके दरबार में अष्टदिग्गज भी होते थे, अष्टप्रधान। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि 1526 में। इसी से भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था? करेक्ट आंसर है इसका गुलबदन बेगम ने। फ्रेंड्स, जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी और इसी के द्वारा जो हुमायूं नामा है वो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर नामा किसने लिखा था? करेक्ट आंसर है अबुल फजल ने। नेक्स्ट है जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? फ्रेंड्स, जो अकबर और जोधा थी उसी का ये पुत्र था जहांगीर और इसका जो वास्तविक नाम था वो सलीम था। नेक्स्ट है और अच्छा एक बात याद रखेंगे, जो मुगल साम्राज्य है उसमें जो चित्र कला का स्वर्ण युग है वो जहांगीर के टाइम पीरियड को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तख्त-ए-ताउस किस मुगल शासक से संबंधित है? तो तख्त-ए-ताउस शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर पुनः लागू किया था? फ्रेंड्स, जो अकबर है उसके द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः गैर मुसलमानों से ये लिया जाता था। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1679 में इसमें जजिया कर लागू कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स, जो शिवाजी महाराज थे इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी 17वीं शताब्दी में। कहाँ करी थी? मद्रास में। और 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है रायगढ़ में। रायगढ़ में 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? फ्रेंड्स, जो अष्टप्रधान था वो 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का इसमें युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1764 में। फ्रेंड्स, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, अंग्रेजों की जीत हुई थी बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू करी थी। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व प्रदान किया जाता था। ठीक है, इस व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहायक संधि किसने शुरू करी थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसके द्वारा ही सहायक संधि शुरू की गई थी और ये कब करी गई थी? 1798 में। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट का सिद्धांत यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत है वो किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये सिद्धांत कहता है कि जो जिस रियासत का उत्तराधिकारी नहीं होता था उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, ये सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसमें जो राजा राममोहन राय थे उनका भी काफी योगदान है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? करेक्ट आंसर है 1856 में। इसमें जो फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उनके द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1757 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स कानपुर से नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी और ये करी गई थी 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राममोहन राय के द्वारा। और कब करी थी ये? 1828 में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। जो अंग्रेज अधिकारी था एओ ह्यूम, उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार किया गया था और ये स्टार्ट किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना लाला हरदयाल ने करी थी और ये करी थी अमेरिका में। ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 1906 में। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस किस दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो फ्रेंड्स 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। वो उन दलों का नाम है उदारवादी और उग्रवादी, यानी कि गरम दल और नरम दल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? कौन सा? होम रूल आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर है इसका 1916 में। फ्रेंड्स लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। करेक्ट आंसर है 1917 में। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी इस एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। इसमें जनरल डायर के आदेश से जो निहत्थे लोग थे उन पर गोलीबारी हुई थी और ये भयंकर नरसंहार था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1920 में। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है चोरा चोरी घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके विरोध में हुई थी चोरा चोरी की घटना। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था और 1922 में ये हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? फ्रेंड्स जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और इससे पूरे देश में इसका विरोध किया गया था और ये कब भारत आया था? 1928। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू किए हैं। ऐसे ही करके हम 10 पार्ट में टॉप 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।